गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डील विथ ऑयल्स एंड फैट्स। आज हम तेल एवं वसा के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लिसरॉल तथा उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के एस्टर को तेल तथा वसा कहते हैं। इन्हें ग्लिसराइड भी कहते हैं। चूंकि एस्टर निर्माण के समय ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल समूह अभिक्रिया कर लेते हैं, अतः वसा एवं तेल ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तेल सामान्यतः असंतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं। सामान्य ताप पर ये द्रव होते हैं। वसा संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड होते हैं जो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। ग्लिसराइड में उपस्थित अम्ल अशाखित श्रृंखलाओं के होते हैं। इनमें पामिटिक, स्टेरिक, लॉरिक, मिरिस्टिक अम्ल संतृप्त अम्ल है, जबकि ओलेइक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल असंतृप्त है। वे ग्लिसराइड जिनमें समान अम्ल संलग्न होते हैं सरल ग्लिसराइड कहलाते हैं, तथा जिनमें भिन्न भिन्न अम्ल संलग्न होते हैं उन्हें मिश्रित ग्लिसराइड कहलाते हैं। प्रकृति में मिश्रित ग्लिसराइड अधिक पाए जाते हैं। कुछ सामान्य ग्लिसराइडों के उदाहरण ट्राइपामिटिन, ट्राइओलिन, ट्राइस्टेरिन। वसा सामान्यतः मिश्रित ग्लिसराइड होते हैं। उदाहरणतः पामिटोडायोलिन तथा ओलियोपामिटोस्टेरिन के सूत्र निम्नलिखित हैं। सामान्य वसा अम्ल। वसा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा ग्लिसरॉल के ट्राइएस्टर होते हैं। इन वसा अम्लों में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला होती है। कुछ ऐसे वसा अम्ल भी ज्ञात हैं जिनमें वलय संरचना होती है। उदाहरणतः स्टर्क्यूलिक अम्ल और मालवेलिक अम्ल। तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि वसाओं में संतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। चूंकि वसा का गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, अतः कक्ष ताप पर ये ठोस अवस्था में मिलते हैं। वसा अम्लों की श्रृंखला में द्विआबंध की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, अणु में विकृति उतनी ही अधिक होती है। द्विआबंध युक्त लिनोलिक अम्ल में विकृति और अधिक होने के कारण इसका गलनांक कम होता है। जीवनधारियों तथा वनस्पतियों में तेल व वसाएं व्यापक रूप से पाई जाती है। उदाहरण नारियल का तेल, अलसी का तेल, सरसों का तेल वनस्पति जनित तेल के उदाहरण हैं, जबकि कॉड लिवर ऑयल जंतु जनित तेल का उदाहरण है। वनस्पति में तेल एवं वसा मुख्यतः बीजों में होते हैं, जबकि जंतुओं में यह मांसपेशियों तथा त्वचा की भीतरी परत में संग्रहित रहती है। आइसोलेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। जानवरों तथा वनस्पतियों में तेल एवं वसा को निम्नलिखित विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। बाय प्रेसिंग, दबाने से। कुछ पौधों के बीज जैसे मूंगफली, सरसों, बिनोला, सोयाबीन के बड़े बड़े बेलनों के मध्य से गुजरते हैं, फिर मशीनों से अधिक दाब पर निकाला जाता है, जिससे इन बीजों से तेल पृथक हो जाता है। शेष बचे हुए केक अथवा खत को पशुओं के भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। रेंडरिंग। जानवरों वसा युक्त उत्तकों को शुष्क अथवा जल के साथ गर्म किया जाता है, इससे वसा पृथक हो जाती है। तेल व वसा विलायकों में विलय होते हैं, अतः इन्हें पेट्रोलियम, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन आदि विलायकों के द्वारा निष्कासित किया जाता है। उपरोक्त विधि द्वारा प्राप्त अपरिष्कृत तेल को क्षार विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है, जिससे मुक्त अम्ल तथा कोलाइडीय अशुद्धियां दूर हो जाती है। तत्पश्चात 348 से 353 डिग्री केल्विन पर इन्हें
जानते चारकोल द्वारा विरंजित किया जाता है। क्लासिफिकेशन, तेल का वर्गीकरण। वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल जैसे खजूर, जैतून, सरसों आदि का तेल। वनस्पति तेल को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। नॉन ड्राइंग ऑयल, न सूखने वाला तेल। इस प्रकार के तेल वायु में खुला छोड़ने पर नहीं सूखते। उदाहरण सरसों का तेल, तिल्ली का तेल। धीरे धीरे सूखने वाला तेल, सेमी ड्राइंग ऑयल्स। इस प्रकार के तेल वायु में खुला छोड़ने पर धीरे धीरे सूखते हैं। ये पेंट तथा वार्निश के काम आते हैं, जैसे बिनोले का तेल। सूखने वाला तेल, ड्राइंग ऑयल। इस प्रकार का तेल वायु में खुला छोड़ने पर सूख जाते हैं। इन्हें भी पेंट तथा वार्निश बनाने में काम आता है। उदाहरणतः अलसी का तेल। जानते एनिमल ऑयल जैसे कॉड फिश, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, वेल मछली का तेल आदि। वसा, वेजिटेबल फैट्स। उदाहरणतः नारियल का तेल, वनस्पति घी आदि। इसमें फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है जो सुई के समान क्रिस्टल बनाता है। जानते वसा, फैट, एनिमल फैट्स। उदाहरणतः मक्खन, खजूर की चर्बी आदि। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि असंतृप्त अल्कोहल है। यह क्रिस्टलन पर विश्वलंबाक्ष क्रिस्टल देता है। सिंथेसिस ऑफ ग्लिसराइड, सरल ग्लिसराइड्स का संश्लेषण। ग्लिसरॉल की क्रिया अम्ल क्लोराइड के आधिक्य में कराने पर वसा अम्लों के सिल्वर अथवा पोटेशियम लवणों की क्रिया 1,2,3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन से कराने पर सरल ग्लिसराइड प्राप्त होते हैं। मिश्रित ग्लिसराइड का संश्लेषण। वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण की क्रिया ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन से कराने पर प्राप्त एस्टर का एसिलीकरण कराने पर मिश्रित ग्लिसराइड प्राप्त होते हैं। अम्ल क्लोराइड की क्रिया 1,3 बेंजिलिडीन ग्लिसरॉल से कराने पर प्राप्त उत्पाद जल अपघटन तथा एसिलीकरण पर मिश्रित ग्लिसराइड प्राप्त होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, भौतिक गुण। परिशुद्ध अवस्था में तेल एवं वसा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव एवं ठोस होते हैं। ये जल में अविलय परंतु पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड आदि में विलय। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। साबुन, जिलेटिन आदि इमल्सी कारक है। इमल्सी कारक की उपस्थिति में तेल एवं वसा जल के साथ मिलाने पर पायस बनाते हैं। रासायनिक गुण। जल अपघटन। तेल एवं वसा का जल अपघटन निम्नलिखित प्रकार से होता है। वसा अथवा तेल जल अथवा तनु खनिज अम्लों के द्वारा अपघटन पर ग्लिसरॉल तथा अम्ल देते हैं। साबुनीकरण। जब तेल अथवा वसा का जल अपघटन क्षारक की उपस्थिति में किया जाता है तो ग्लिसरॉल तथा साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एंजाइम द्वारा भी वसा या तेल का जल अपघटन कराया जा सकता है। उदाहरण लाइपेस नामक एंजाइम वसा का जल में इमल्शन को जल अपघटित कर ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल देता है। हाइड्रोजनीकरण। तेल असंतृप्त अम्लों के ग्लिसरल ट्राइएस्टर होते हैं। यह सामान्य ताप पर द्रव होते हैं। तेलों के असंतृप्त अम्लों में एथिनिलिक द्विआबंध हमेशा समकक्ष स्थिति में होता है। जब इसका सूक्ष्म विभाजन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वसा प्राप्त होती है। इसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति घी के निर्माण के लिए होता है। हाइड्रोजीनी अपघटन, हाइड्रोजिनोलिसिस। तेल अथवा वसा में
हाइड्रोजन को आधिक्य में प्रवाहित करने पर यह उच्चतर अल्कोहल तथा ग्लिसरॉल देते हैं। उदाहरणार्थ ट्राइस्टेरिन अपघटित होकर ग्लिसरॉल तथा ऑक्टाडेकिल अल्कोहल देते हैं। ड्राइंग, वायु में खुला रखने पर कुछ तेल सूख जाते हैं। उदाहरणार्थ अलसी का तेल पतली कठोर परत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में लिथार्ज उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन अत्यंत जटिल होता है। अणु में द्विआबंध के स्थान पर ऑक्सीकरण अथवा बहुलीकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग पेंट तथा वार्निश बनाने में होता है। रेंसिडिटी, विकृत गंधता, तेल तथा वसा को वायु तथा नमी की उपस्थिति में लंबे समय तक खुला छोड़ने पर इसमें विशेष वसाओं में अरुचिकर गंध उत्पन्न हो जाती है। इसे विकृत गंधता या रेंसिडिटी कहते हैं। इस प्रक्रिया में तेल एवं वसा का ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन होता है, जिससे क्रमशः एल्डिहाइड एवं निम्नतर वसा अम्लों का निर्माण होता है। दुर्गंध एवं बुरा स्वाद इन्हीं एल्डिहाइड व अम्लों के कारण होता है। वनस्पति घी का निर्माण, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। सामान्य ताप पर तेल द्रव होते हैं। इनमें असंतृप्त ग्लिसरॉइड की मात्रा होती है। जब सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर तेलों में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो संतृप्त ठोस ग्लिसराइड अथवा वसा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को तेल का कठोरीकरण अथवा हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पद होते हैं। मुक्त अम्लों का पृथक्कीकरण, तेलों में आंशिक रूप से मुक्त अम्ल उपस्थित होते हैं। तेल को गर्म कर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की परिकलित मात्रा मिलाई जाती है। फलस्वरूप मुक्त अम्लों का उदासीनीकरण हो जाता है, जिन्हें पृथक कर लिया जाता है। विरंजन, इस प्रकार प्राप्त तेल को जान्तव्य चारकोल को 348 से 353 डिग्री केल्विन पर प्रवाहित किया जाता है, जिससे तेल विरंजित हो जाते हैं। इस तेल को छान लेते हैं। निर्गंधीकरण, विरंजित तेल में अति तृप्त भाप प्रवाहित करने पर इसका निर्गंधीकरण हो जाता है। हाइड्रोजनीकरण, उपरोक्त विधियों द्वारा शुद्ध किए गए तेल को एक ऊर्ध्वाधर लोहे की टंकी में भेजते हैं, जिसमें गर्म करने पर लोहे की कुंडलियां लगी रहती है। इन कुंडलियों में भाप प्रवाहित की जाती है। ताप 453 डिग्री केल्विन रखते हैं। तेल की टंकी में थोड़ा निकेल उत्प्रेरक मिलाते हैं। हाइड्रोजन गैस को 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर नीचे की ओर से प्रवाहित करते हैं। चित्र में दिखाए गए पंप की सहायता से तेल को परिसंचित करते हैं। हाइड्रोजनीकरण के बाद पिघली हुई वसा को निकाल लेते हैं तथा निकेल उत्प्रेरक को अलग करने के लिए फिल्टर प्रेस से छान लेते हैं। प्राप्त वसा में विभिन्न सुगंधित कारक पदार्थ मिला देते हैं। प्राप्त वसा रंगीन ठोस, जिसे वनस्पति घी भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, तेल एवं वसा का विश्लेषण। तेल एवं वसा का संगठन, शुद्धता एवं गुणवत्ता का निर्धारण विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है। भौतिक विधियों में गलनांक, अपवर्तनांक तथा आपेक्षिक घनत्व प्रमुख है। यही रासायनिक विधियों से निम्नलिखित नियतांकों का निर्धारण करते हैं। तेल, पहला है अम्लमान, एसिड वैल्यू। 1 ग्राम तेल अथवा वसा में उपस्थित मुक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक मिलीग्राम में KOH की मात्रा को
अम्लमान कहते हैं। अम्लमान के निर्धारण के लिए तेल अथवा वसे की निश्चित मात्रा को अल्कोहल में विलय कर मानक KOH विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। सूचक के रूप में फिनोफ्थलीन का प्रयोग करते हैं। साबुनीकरण मान सैपोनिफिकेशन वैल्यू। 1 ग्राम तेल अथवा वसा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में मात्रा को साबुनीकरण मान कहते हैं। यह तेल तथा वसा में उपस्थित वसा अम्लों के एस्टर का माप है। इसे ज्ञात करने के लिए तेल एवं वसा की मात्रा को N/2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ लगभग 30 मिनट तक पश्चवाहित आसवन करते हैं। फिर अप्रयुक्त क्षार का मानक अम्ल के साथ अनुमापन करते हैं। इससे वसा अथवा तेल की निश्चित मात्रा को साबुनीकृत करने के लिए आवश्यक KOH की मात्रा ज्ञात हो जाती है। आयोडीन मान। आयोडीन की ग्रामों में वह मात्रा जो 100 ग्राम तेल अथवा वसा के साथ सहयोग कर सके आयोडीन मान कहलाती है। यह मान तेल अथवा वसा के असंतृप्तों के अंश को प्रदर्शित करती है। आयोडीन मान निम्नलिखित विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ऊप्स विधि। तेल अथवा वसा की निश्चित मात्रा को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल लेते हैं। फिर इसमें आयोडीन का अल्कोहल में बना विलयन लेते हैं तथा मर्क्यूरी क्लोराइड मिलाते हैं। कुछ समय पश्चात इस विलयन का अनुमापन मानक सोडियम थायोसल्फेट के साथ करते हैं। स्टार्च को सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। तेल अथवा वसा में संतृप्त अम्लों के मान में वृद्धि के साथ आयोडीन मान में वृद्धि होती है। डैम्स विधि। इस विधि में तेल एवं वसा के साथ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, पिरिडीन, ब्रोमीन तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन काम में लेते हैं। राइकर्ट माइकल वैल्यू, इसे RM वैल्यू भी कहते हैं। 5 ग्राम तेल अथवा वसा के आसवन से प्राप्त वाष्पशील अम्ल को उदासीन करने के लिए आवश्यक 0.1 N KOH के मिलीलीटर की संख्या को राइकर्ट माइकल मान कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए तेल एवं वसा की निश्चित मात्रा को NaOH विलयन के साथ पश्चवाहन किया जाता है। प्राप्त विलयन को तनु H2SO4 के साथ उदासीन कर वापी आसवन करते हैं। फिर इसमें N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अनुमापन करते हैं। तेल अथवा वसा में उपस्थित अशुद्धियों का ज्ञान इस विधि द्वारा किया जाता है। सामान्य तेल एवं वसा के नियतांक। तेल एवं वसा के अनुप्रयोग। तेल एवं वसा के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित है। महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में उदाहरणतः तेल, वनस्पति घी, कृत्रिम मक्खन आदि में उपयोग होता है। स्नेक के रूप में यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, पेंट तथा वार्निश बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने में, साबुन बनाने में, औषधि के रूप में जैसे कॉड लिवर ऑयल, विटामिन A व D के स्रोतों के रूप में कार्य करता है। उच्चतर अल्कोहल बनाने में और इल्यूमिनेंट के रूप में इनका उपयोग होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑयल्स एंड फैट्स। थैंक यू।